बड़ी खबर रुपौली से है, जहां उपचुनाव की मतगणना जारी है और आरजेडी के उम्मीदवार बीमा भारती पीछे चल रही है। जेडीयू प्रत्याशी कालाधर मंडल से मिल रही है जोरदार टक्कर और जेडीयू, आरजेडी और निर्दलीय के बीच कड़ा मुकाबला देखने को मिल रहा है। जेडीयू उम्मीदवार को निर्दलीय से मिल रही है कड़ी टक्कर। निर्दलीय उम्मीदवार शंकर सिंह दे रहे हैं जेडीयू को कड़ी टक्कर। 5वें राउंड की मतगणना के बाद जेडीयू 1757 वोटों से आगे चल रही है और आरजेडी की बीमा भारती फिलहाल तीसरे नंबर पर चल रही है। यह रुपौली उपचुनाव का आपको अपडेट दे रहा है, जहां उपचुनाव में इंडिया गठबंधन और बाजी मारी थी इससे पहले, और इस बार अब देखना होगा कि यह जो मुकाबला है वह किसके हाथ में जाता है। दरअसल 7 राज्यों की 13 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव के बाद मतगणना जारी है और आज इन सीटों पर मतगणना हो रहा है, जिसमें रुपौली विधानसभा सीट शामिल है और साथ ही साथ पश्चिम बंगाल की रायगंज भी शामिल है, जहां पर मतगणना जारी है। और इसके अलावा हिमाचल प्रदेश की तेहरा पर भी उपचुनाव हुए हैं और उसका मतगणना हो रहा है। और अब ऐसे में देखा जा रहा है कि आरजेडी की ओर से बीमा भारती तीसरे नंबर पर है। और इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता उत्कर्ष जुड़ गए हैं लाइव। उत्कर्ष, रुपौली में उपचुनाव का मतगणना है और अब तक रुझानों के हिसाब से जो है वह बीमा भारती तीसरे नंबर पर चल रही है, क्या कुछ जानकारी और अपडेट? और बिल्कुल है ना, देखिए इस वक्त की एक बड़ी अपडेट सामने आई है। देखिए 7वें राउंड की कह सकते हैं कि काउंटिंग जो है वो खत्म हो चुका है और इस बार निर्दलीय प्रत्याशी जो है वो आगे हो गए हैं। करीब अगर शंकर सिंह की बात की जाए तो 1036 वोट से शंकर सिंह आगे हो गए। जेडीयू के उम्मीदवार और खासकर कह सकते हैं कि बीमा भारती महागठबंधन की उम्मीदवार दोनों पीछे चल रही हैं। इस बार त्रिकोणीय मुकाबला देखने को मिल रहा था। ये माना जा रहा था कि कालाधार जो सिंह है और इसके अलावा बीमा भारती जो इन दोनों के बीच कड़ी टक्कर हो सकती है, लेकिन इस बार त्रिकोणीय मुकाबला नजर आ रहा है और निर्दलीय प्रत्याशी के तौर पर शंकर सिंह इस बार आगे हो गए हैं। देखिए अगर वोटों की बात की जाए तो अभी शंकर सिंह को 37,137 वोट मिले हैं। वहीं अगर बीमा भारती की बात की जाए तो 20,000 और साथ ही साथ अगर बात की जाए निर्दलीय प्रत्याशी की तो 1036 वोट से आगे चल रहे हैं। यानी कि त्रिकोणीय मुकाबला है और इस बार कहा जा सकता है कि इस बार का जो उपचुनाव है वो काफी अहम होगा, क्योंकि ये वही बीमा भारती है ना जो इस बार लोकसभा चुनाव भी लड़ी थी और लोकसभा चुनाव में शिकस्त देखनी पड़ी थी निर्दलीय प्रत्याशी पप्पू यादव से। और इस बार भी निर्दलीय प्रत्याशी जो है वो भारी पड़ते नजर आ रहे हैं। शंकर सिंह जो है इस बार 1000 वोटों से आगे चल रहे हैं, तो दोनों के लिए परेशानी का सबक है। कहीं बीमा भारती के लिए इस बार उपचुनाव जो है वो कहीं ना भारी पड़ जाए। काफी नई चीजें इस बार देखने को मिल रही है, क्योंकि दोनों जगह पर जब लोकसभा का चुनाव हुआ तो भी निर्दलीय प्रत्याशी आगे थे। इस बार जब विधानसभा का चुनाव हो रहा है तो बीमा भारती वही है जो लगातार रुपौली से चुनाव जीतते आ रही है, लेकिन इस बार उन्हें कड़ी टक्कर निर्दलीय प्रत्याशी जो है वो दे रहे हैं। नैना। हाँ उत्कर्ष, सब ऐसे में अगर हम बात कर लेते हैं कालाधर और इनके बीच शंकर सिंह के बीच जो है वो कड़ा मुकाबला देखने को मिल रहा है और ऐसे में कहा यह भी जा रहा है कि कालाधर मंडल जो है वो और शंकर सिंह के बीच का यह मुकाबला। और ऐसे में अब बीमा भारती जो इससे पहले उन्होंने जीत हासिल किया था और अब ऐसे में देखना होगा कि बीमा भारती जो अभी तीसरे नंबर पर चल रही है, लेकिन जो रुझान आते हैं उसमें कौन आगे निकलता है। और बिल्कुल है ना, देखिए जिस तरीके की स्थितियां बनी हुई हैं रुपौली में त्रिकोणीय मुकाबला है और कह सकते हैं कि एनडीए के प्रत्याशी जो हैं कालाधार मंडल, उनके लिए भी काफ़ी परेशानी का सबक है, क्योंकि लगातार कई जो कह सकते हैं कि बड़े नेता रुपौली पहुंचे, चाहे मुख्यमंत्री हो, चाहे बिहार के उप मुख्यमंत्री हो चिराग पासवान हो, तमाम पार्टी के नेता जो हैं अलग अलग गट के, उन्होंने प्रचार प्रसार किया एनडीए प्रत्याशी के लिए। दूसरी तरफ तेजस्वी यादव भी पहुंचे थे, लेकिन निर्दलीय प्रत्याशी इस बार काफ़ी ज़्यादा कह सकते हैं कि इस बार वोट प्राप्त करते हुए नजर आ रहे हैं, क्योंकि जो वोट की प्रतिशत की बात होती है तो आमतौर पर उपचुनाव में, वो भी विधानसभा की बात हो तो काफ़ी ज़्यादा वोटिंग नहीं होती है, लेकिन जो 7वें राउंड की स्थिति नज़र आ रही है इसको देखकर ये बताया जा सकता है कि 1000 वोट से जो है वो आगे चल रहे हैं शंकर सिंह। तो कालाधार गुप्ता मंडल की बात की जाए और बीमा भारती की बात की जाए तो उनके लिए एक परेशानी का सबक जरूर नजर आ रहा है और निर्दलीय प्रत्याशी शंकर सिंह जो है वो आगे चल रहे हैं। अभी 7वें राउंड का जो कह सकते हैं कि काउंटिंग वो पूरा हो चुका है। आने वाले 2 से 3 राउंड में तमाम चीज़ें साफ हो जाएंगी, लेकिन सबसे ज़्यादा परेशानी का सबक बीमा भारती के लिए, क्योंकि बीमा भारती ने जेडीयू छोड़ आरजेडी का दामन थामा था। उसके बाद उन्हें आरजेडी की तरफ से लोकसभा का टिकट मिला। लोकसभा का चुनाव उन्होंने निर्दलीय प्रत्याशी पप्पू यादव जो है उन्होंने हराया था। उसके बाद अब विधानसभा का टिकट भी आरजेडी से मिला और इस बार फिर निर्दलीय प्रत्याशी शंकर सिंह आगे चल रहे हैं। तो इस चुनाव में मुख्य अगर चेहरे की बात की जाए तो कालाधार मंडल और केवल
कह सकते हैं कि शंकर सिंह है, बीमा भारती का कोई भी अता पता इस बार फिर से नजर नहीं आ रहा। हाँ बिल्कुल, जिस तरह से आपने बताया कि जो इसमें रुझान सामने आ रहे हैं अब तक में, वैसे देखा जा सकता है कि कालाधर मंडल आगे चल रहे हैं और वही दूसरे नंबर पर शंकर सिंह चल रहे हैं। तो ऐसे में इस बार एक बार फिर से आरजेडी को बड़ा झटका लग सकता है उपचुनाव में भी। अब बिल्कुल देखिए, आरजेडी को बड़ा झटका जरूर लगेगा और हमने बताया नैना कि इस बार पहले नंबर पे निर्दलीय प्रत्याशी चल रहे हैं, दूसरे नंबर पे एनडीए प्रत्याशी हैं। कालाधार मंडल इस बार दूसरे नंबर पर आ गए हैं। 7वें राउंड का जो काउंटिंग हो रहा है उसमें निर्दलीय प्रत्याशी शंकर सिंह आगे हो गए और तीसरे नंबर पर बीमा भारती आ गई है। तो आरजेडी के लिए चिंता का विषय जरूर है। तेजस्वी यादव को लगातार झटका लग रहा है। इससे पहले भी कई विधायक जो हैं वो छोड़कर कह सकते हैं कि एनडीए में जा चुके हैं और इस बार जब उपचुनाव हो रहा है तो ये सीट हालांकि जेडीयू की सीट रही है। बीमा भारती यहां से चुनाव जीती हैं, लेकिन जब से बीमा भारती आरजेडी में गई थी तो ये उम्मीद है कि ये सीट तेजस्वी जीत सकते हैं, लेकिन उपचुनाव में भी उल्टा देखने को मिल रहा है। बीमा भारती के लिए परेशानी का सबक, तेजस्वी यादव के लिए परेशानी का सबक। लेकिन अभी जिस तरीके से 7वें राउंड के काउंटिंग में निर्दलीय प्रत्याशी आगे चल रहे हैं, अब ये परेशानी का सबक एनडीए के लिए भी काफी देर से नजर आ रहा है। ठीक है उत्कर्ष, अब देखना होगा कि जो चौंकाने वाले खुलासे इसमें किसको झटका लगता है। ऐसे में अब तमाम जानकारी साझा करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।